ये मेरा न जाने कितने जन्मों का पुण्य कर्म है जो आज मुझे सौभाग्य से ये दिन देखना पड़ा है। क्या मैंने कभी सोचा था कि जिस जगह पर मैं बचपन में आती थी और सोचती थी कि ये अद्भुत जगह कितनी सुंदर है और यहाँ के लोग कितने सुंदर हैं, कितने मिलनसार हैं और कितने भोले हैं। उस वक्त मेरा मन हुआ था जो मनु ऋषि की जो ये तप भूमि है, हडिम्बा माता की जो ये भूमि है, इससे मैं किसी न किसी तरीके से जुड़ूं, इससे मेरा संबंध बने। और अवश्य ही वो दिन आया जब मुझे शहरों में बहुत ऊंचा मुकाम मिला, तो मेरा दिल ऐसा हुआ कि मैं गांव के किसी छोटे से कोने में जाकर गांव का एक सामान्य जीवन जीऊं और वहां के शहर के शोर शराबे से दूर कहीं अपना घर मनाली के किसी कोने में बनाऊं। और ऐसी कार्तिकेय स्वामी की भी कृपा मुझ पर हुई कि सिरसा गांव में मुझे जमीन मिली। गोविंद ठाकुर जी मेरे निकटतम पड़ोसी हैं, रवि जी भी मेरे पड़ोसी हैं। और ये इतनी विचित्र घटना है कि मेरे माता पिता जानते हैं कि जब हम वहां भूमि पूजन कर रहे थे और समस्त सिरसा गांव वाले भी, हमारे पंडित जी भी हैं जो कार्तिकेय स्वामी जी के मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, कि वहां पे जब हमने पूजा के लिए नारियल रखा तो वो नारियल स्वयं ही फूटकर 2 टुकड़ों में हो गया। तो ऐसी विचित्र घटना जब वो हुई, जब मैंने कार्तिकेय स्वामी जी का आशीर्वाद पाया और उस गांव में मैंने घर बनाया, तो इतना सुकून, इतना अपनापन मुझे अवश्य ही पूरे विश्व में कहीं नहीं मिला है। तो मैं ये समझती हूँ कि मनाली मेरा घर है और यहाँ मेरा अपना घर है। तो अक्सर मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम वहां पे अकेली क्या करोगी, हम तो सब नीचे हैं, तुम वहां पे अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा वहां पे अपना कौन है। तो मैं कहती हूँ कि मनाली का बच्चा बच्चा, मनाली का हर जन जन मेरा अपना है। तो दोस्तों, इस मनाली में आकर मुझे कभी भी परायापन महसूस नहीं हुआ और इसीलिए अब मैं प्रीमी में भी आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ छोटा मोटा शुरू कर रही हूँ, एक रेस्टोरेंट। दोस्तों, नवरात्रि का ये तीसरा दिन है। इस पावन तृतीय नवरात्रि पे आपको पता है पूरा देश जो है वो देवी की पूजा में लीन है। माता का अनुष्ठान हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनके पैर धोए जा रहे हैं, उनको शालुए दिए जा रहे हैं, टीकू दिए जा रहे हैं, बिंदिया लगाई जा रही है, प्रसाद और दक्षिणा दी जा रही है। इस तरह से हर जगह नारी शक्ति की जो है पूजा हो रही है, वंदन हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो कि हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आकर पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ?
क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। उसकी क्यों जलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपकी आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया पॉलिटिक्स के लिए। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहां एक छोटा सा गरीब माँ का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है, सर्वोच्च प्रधान है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये वो भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया। मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया और फिर मेरी फिल्मों को सफल बनाया। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे, उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। तो मैं इस मनाली की धरती से, माता हडिम्बा की धरती से ये प्रण लेती हूं कि मैं यहां वापस आऊंगी और आप लोग जब मुझे विजय बना के यहां वापस लाएंगे तो हम अपनी बेटियों के लिए और अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनाएंगे कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ चलेंगी और फिर